आइए दोस्त, इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कीजिए। अलग अलग एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कीजिए। एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार जरूर देखें मेरा वीडियो को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सारा क्वेश्चन VVI है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धार्मिक प्रतीक क्या था? तो पशुपति मुहर था। सिंधु सभ्यता में 100 दाह संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो ये लोथल से मिले थे। सिंधु सभ्यता में व्यापार किसके माध्यम से होता था? तो स्थल और जल मार्ग। वैदिक काल में सबसे अधिक सामान्य पशु कौन सा था? तो गाय। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? तो पुरंदर। वैदिक समाज में दास किस वर्ग से थे? तो निम्न वर्ग। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म के संबंध को क्या कहा जाता है? तो अद्वैत। बौद्ध धर्म में 4 अतद्य सत्य जिसने संबंधित है, तो इसका हो जाएगा दुख और उसका निवारण। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान क्या कहलाता था? बिहार। महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? तो 12 वर्ष। नेक्स्ट, नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को किसकी सहायता से हराया था? तो चाणक्य। मौर्य काल में राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो सम्हारता। अशोक के धम्म का मूल्य आधार क्या था? तो अहिंसा। गुप्त काल में कर मुक्त भूमिदान को क्या कहा गया था? अग्रहार। गुप्त काल में विश्वविद्यालय शिक्षा कहाँ दी गई थी? तो नालंदा में। कुमार गुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो नालंदा। स्कंद गुप्त किस वंश का शासक था? तो गुप्त वंश। हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री कौन सा था? तो ह्वेनसांग था। राजपूतों का शासनकाल किस काल में था? तो मध्यकाल में। पृथ्वीराज चौहान का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। दिल्ली सल्तनत में शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश। बलबन ने किस प्रथा को समाप्त किया था? तो चहलगानी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया? तो सोना को सस्ता राशन देने हेतु। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी कर नीति लागू की? तो दुआब कर वृद्धि। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए कौन सा विभाग बनाया था? तो दीवान ए बंदगान। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा। अकबर का नवरत्न सभा में इतिहासकार कौन सा था? तो अबू फजल था। अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही चलाया था? 1582 में। जहांगीर ने न्याय की प्रतीक क्या बनाई? तो जंजीर ए अदालत। शाहजहां के शासनकाल की प्रमुख इमारत कौन सी थी? तो ताजमहल। औरंगजेब ने किस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? तो काशी विश्वनाथ। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान परिषद का प्रमुख क्या था? तो पेशवा। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? तो 1674 में। बाजीराव प्रथम किस मराठा शासक के अधीन पेशवा था? तो बालाजी विश्वनाथ के बाद साहू जी के अधीन। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा नीति किसके द्वारा लागू की? तो मैकाले, लॉर्ड मैकाले। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1829 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 में हुआ था। 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुआ था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन। रौलेट सत्याग्रह किसके विरोध में हुआ था? तो रौलेट एक्ट। जलियांवाला बाग कांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में घोषित हुआ था? बम्बई अधिवेशन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, सारा VVI क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी थी? तो नृत्य करती बालिका। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का प्रमुख पशु कौन सा था? तो बैल। ऋग्वेद काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो पशुपालन पर। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो कृषि पर। ब्राह्मण ग्रंथ किस काल से संबंधित है? तो उत्तर वैदिक काल से। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था? लौह संसाधन। मौर्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह।
अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में है। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो नालंदा। कालिदास किस काल के कवि थे? तो गुप्त काल। कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम। गुप्त काल में मूर्ति कला किस शैली में थी? तो शास्त्रीय शैली। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित सभा क्या कहलाती थी? तो प्रयाग सभा। राजपूतों की सामाजिक अहिंसा क्या कहलाती थी? तो राजपूत धर्म। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? तो अजमेर। दिल्ली सल्तनत में चालीसा किसने बनाई थी? तो इल्तुतमिश। बलबन ने सिजदा और पायबोस किसने लाया था? ईरानी परंपरा से। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण कौन सा था? तो दीवान ए रियासत। तुगलक काल में कृषि कर कितना था? तो 1/10 1/5। विजयनगर साम्राज्य का राज्य धर्म क्या था? तो हिंदू धर्म। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा। बाबर भारत में कहाँ से आया था? तो फरगाना। हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो हाजी बेगम। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान। शेरशाह सूरी की मुद्रा क्या कहलाती थी? तो रुपया। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अबू फजल। अकबर के नवरत्नों में संगीतज्ञ कौन था? तानसेन। जहांगीर की आत्मकथा क्या था? तो तुजू के जहांगीरी। शाहजहां को किस लिए जाना जाता था? तो सत्यापत कला के लिए। औरंगजेब की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली। मराठों का सर्वोच्च शासक क्या कहलाता था? तो छत्रपति। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। बाजीराव प्रथम किसके समय पेशवा था? तो साहू जी के समय। भारत में अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो व्यापार। चलिए नेक्स्ट देखिए, बक्सर युद्ध के में अंग्रेजों के सेनापति कौन थे? तो हेक्टर मुनरो। अस्थायी बंदोबस्त से किस वर्ग को लाभ हुआ? तो जमींदार। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड मैकाले। 1857 की क्रांति का सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो संगठन की कमी। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो राजनीतिक अधिकार। बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन से हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किए? तो चंपारण में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अली बंधु। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में लिखावट कैसी थी? तो चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक प्रतीक क्या था? तो पशु मोहर। चलिए नेक्स्ट, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? तो बलि। वैदिक समाज में सबसे पवित्र पशु कौन था? तो गाय। बौद्ध धर्म का प्रतीक स्तूप किसका प्रतीक है? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण। जैन धर्म में अहिंसा का सबसे कठोर पालन किसमें है? तो दिगंबर में है। मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार। मौर्य काल में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? सेना अध्यक्ष। अशोक ने अपने पुत्र को कहाँ धर्म प्रचार के लिए भेजा था? तो श्रीलंका। गुप्त काल में धातु कर्म का श्रेष्ठ उदाहरण क्या था? तो दिल्ली का लौह स्तंभ। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? तो वाण भट्ट। राजपूतों काल में स्त्रियों की रक्षा के लिए कौन सी प्रथा थी? तो जोहर। दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग को कौन देखता था? तो काजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापन किससे करवाया? तो महाहर्त प्रणाली, मसाहत प्रणाली से निक। तुगलक काल में किसानों पर सबसे अधिक कर किसने लगाया? था मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कोंटी। बाबर किस युद्ध पद्धति के लिए प्रसिद्ध था? तो तोपखाना। अकबर की राजस्व व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो जब्ती प्रणाली। जहांगीर के शासन काल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था। शाहजहां के काल में प्रसिद्ध स्थापत्य कौन सा था? तो ताजमहल। औरंगजेब ने किस मंदिर को नष्ट किया था? तो काशी विश्वनाथ। मराठा अंग्रेज संघर्ष को क्या कहा था? तो आंग्ल मराठा युद्ध। भारत फ्रांसीसियों का अंतिम पराजय कहाँ हुई थी? तो वांडीवास में। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति का उद्देश्य क्या था? तो अधिक कर वसूली। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? 1856 में। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहलाते थे दादा भाई नौरोजी।
स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत कब हुआ था? तो 1934 में। क्रिप्स मिशन भारत आए तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार के राष्ट्रपति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन बना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। भारत में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो संविधान लागू होने के कारण। संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां प्रारंभ में कितनी थी? 8 अनुसूची थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।